हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पांचाल जी, जो जिला मेरठ कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। जितेंद्र पांचाल एडवोकेट साहब, जिस तरह से संसद से लेके सड़क तक जो है विपक्ष ने लड़ाई शुरू की है और चुनाव आयोग के खिलाफ जो बिगुल बजाया है, तो क्या चुनाव आयोग से विश्वास हट गया है? जी 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 जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया बेताब जी। ये जो लड़ाई है विपक्ष की, ये विपक्ष कोई कांग्रेस या जो भी अलायंस हैं इंडिया गठबंधन में, उनकी निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि आज ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, इस लोकतंत्र की लड़ाई है, जिसको पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि खतरे में है हमारा लोकतंत्र। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केवल विपक्ष के वो चंद लीडरान ही नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान का वो आवाम जो लोकतंत्र चाहता है, जो संविधान की रक्षा चाहता है, वो सब खड़ा हो चुका है। और ये लड़ाई अगर संसद से निकल करके सड़क पे आई है, तो इसके लिए जो आज सत्ताधीश हैं वो मजबूर कर रहे हैं विपक्ष को, देश के आवाम को। ये आखिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर ये लड़ाई सड़क तक क्यों पहुंच रही है। राहुल जी ने वोट चोरी से सरकार बनाने का जो आरोप लगाया है, तो इसके क्या प्रमाण है? नहीं तो पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने जो कई क्विंटल कागजात दिखाए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से करोड़ों वोट फर्जी हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और राहुल गांधी जी या विपक्ष क्या दिखाएगा? और तो सत्ता पक्ष उस प्रमाण को और चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? नहीं तो चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से जलील हो चुका। चुनाव आयोग, अब तो ये अनुसंधान का विषय ये है कि चुनाव आयोग ने ये चोरी किसके कहने पे की है। हालांकि पूरा देश जान चुका ये चोरी चुनाव आयोग किसके लिए कर रहा है। और मैं समझता हूं कि आज आरोप राहुल गांधी जी का, हमारे एलओपी माननीय राहुल गांधी जी का आरोप चुनाव आयोग पे है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन, उसमें प्रोटेस्ट, उसका विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर, देश के प्रधानमंत्री और उनके तमाम सिपे सालार। तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर हम तो अब सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही तो कह रहे हैं। ये तो अनुसंधान का विषय जरूर है कि किसके कहने पे चुनाव आयोग ये इतनी बड़ी चोरी करा रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, किसी के तो कहने पे कर रहा होगा। एक घटना इतिहास में ऐसी दर्ज हुई जो वीडियोग्राफी के जरिए चंडीगढ़ मेयर का चुनाव करने वाले अधिकारी वो सीधे तौर पे जो है इस तरह से मतलब वोट चोरी करते हुए पकड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है पकड़ा और वो दोबारा से सुई को पीछे घुमाने को कहा। सुई जैसे घड़ी की सुई को हम पीछे घुमा देंगे और वो दोबारा से मेयर बने, जो जीते हुए थे वही मेयर बने, जिसको मतलब हरा दिया गया था। तो ये इतिहास में ऐसी घटना हुई। तो क्या आप ये देखते हैं कि इस तरह की कोई उम्मीद है अभी सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है ऐसा कुछ? अगर उसके बावजूद, जहां स्पष्ट हो गया, बिल्कुल विजुअल्स पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देख लिए, उसके बावजूद भी अगर सत्ता पक्ष जद्दोजहद करता है तो ये खुली बेशर्मी है। और नहीं तो चंडीगढ़ का उदाहरण आपने सही याद दिलवाया, पूरे दुनिया ने, पूरे देश ने देख लिया कि वोट चोर कौन है। हम तो अनुसंधान का विषय केवल संविधान में विश्वास करते हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन अनुसंधान तो हो चुका कौन है वोट चोर। ये तो चंडीगढ़ का उदाहरण आपके सामने आया था बहुत और उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ सफोकेशन में हमारी सुप्रीम कोर्ट भी है और इसीलिए लड़ाई आज सड़कों पर जनता के बीच में आने जा रही है, जनता के बीच में आ चुकी है। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा, मैं बहुत सम्मान सुप्रीम कोर्ट का करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अगर कोई संस्था है तो देश की अदालत, देश की जनता है, देश का आवाम है। और क्या करेंगे अगर समय से न्याय नहीं देगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो जनता बेताब है, जनता पूरी तरह से आंदोलित है, जनता उग्र है कि आखिर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, इस देश के तमाम जो संस्थाएं हैं संवैधानिक, वो इस तमाशे को देख रही हैं, तमाशे में शरीक भी हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता के पास एकमात्र विकल्प है सड़कों पे आना। तो राहुल जी ने कार्यकर्ताओं को क्या आदेश दिया है, क्या निर्देश दिया है कि आप लोग जो है, अब जनता, जैसे राहुल जी तो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप जो पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे आप मेरठ से जिला महासचिव हैं, तो अब आप मेरठ के संगठन में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये मैं पहले कह चुका कि ये लड़ाई राहुल गांधी जी की या जितेंद्र पांचाल की या सलीम प्रधान की नहीं है, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है केवल,
ये लड़ाई पूरे देश के आवाम की है, जो लोकतंत्र चाहता है इस देश में, जो संविधान को जिंदा रखना चाहता है। इस संविधान को जो जिंदा रखना चाहता है, ये लड़ाई उन सब की है, और जो नहीं चाहता वो इस लड़ाई से हो सकता है दूर हो। तो अब आगे जो है ये जैसे आवाम की लड़ाई है, तो क्या आवाम के बीच जाएंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो आवाम के बीच में है, बिल्कुल हम आवाम के बीच में इस चीज को डिस्कवर कर रहे हैं कि आपको संविधान बचाना आपकी जिम्मेदारी है। एक वोट हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। वोट डालना संविधान के तमाम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सर्वोपरि है। वोट के जरिए हम इस देश के भाग्य का विधान करते हैं, इस भाग्य विधाता चुनते हैं देश का। तो वो उसकी अगर चोरी होगी तो इससे बड़ा मैं समझता हूं ये तो गुनाह अजीम है। इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता संविधान के लिए हो। तो संविधान को बचाने के लिए विपक्ष सड़कों पर उतरेगा? जी जी, निश्चित तौर पर जनता, विपक्ष नहीं पूरी जनता उतरेगी। जनता मूड बना चुके हैं। इस देश में तमाशा हो क्या रहा है, ये न्यूज क्या है फिर सुनाओगा? खतरे में है संविधान, खतरे में? भैया आप मेरे मुंह से कहलवा रहे हो बेताब। इस चीज को तो पूरा देश देख रहा है। जनता आंदोलित है, जनता उग्र है, और ये लावा कभी भी फट सकता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और उसकी हत्या हो रही है। इस देश की जनता को पार्टी और राजनीतिक दल का भेदभाव मिटा करके हम सबको संविधान की रक्षा करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। आज अगर हम नहीं हुए तो ये देश गुलाम होगा, निश्चित तौर पे बर्बाद होगा, गुलाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।